दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, कभी सुनी थी एक कहानी, एक राजा की होती थी एक रानी। पर यहाँ बात कुछ और है, राजा तो है पर रानी नहीं। ये कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। जब मैंने इतिहास का पन्ना पलटा तो मैंने पाया कि आज से 1000 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य में परमार भोज का राज चलता था। परमार भोज को लोग हमेशा से ही राजा भोज के नाम से जानते रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा भोज केवल शस्त्रों के ही नहीं बल्कि शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उन्होंने वास्तुशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद और धर्म पर कई किताबें और ग्रंथ लिखे, जिसका ब्यौरा आपको इतिहास में मिलता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ साथ कोल्हापुर के आसपास के क्षेत्रों में भी इनका राज था। कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मालवा में पन्हारा नाम का किले का निर्माण चालू था। कुछ वर्ष के बाद जब निर्माण का काम पूरा हुआ, नहीं, निर्माण का काम तो पूरा हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस किले का एक दीवार न जाने क्यों बार बार गिर जा रहा था। मजदूर बड़ी मेहनत और लगन से दीवार को बनाते और कुछ दिनों के बाद वो दीवार गिर जाता, फिर से बनाते, फिर से गिर जाता। इस बात से परेशान होकर राजा भोज ने अपने ज्योतिष से इस विषय पर सलाह मांगी। तभी उस ज्योतिष ने कहा कि इस परेशानी से निजात पाने के लिए आपको एक नवजात शिशु और उसकी माँ की बलि देनी होगी। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ज्योतिष ने एक नवजात शिशु जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी होगी और माँ जिसके जीने का मकसद शायद अभी शुरू ही हुआ था, इनके बलि की बात क्यों की? वो इसलिए क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि जितना बड़ा काम करना है बलि भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। पहाड़ के देवता को इंसानों की बलि चढ़ानी पड़ती थी और जितना बड़ा काम उतना बड़ा बलिदान। खैर दोस्तों, कहानी को जारी रखते हुए आपको ये बता दूं कि ज्योतिष की ये बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। और तो और सभी इस बात से वाकिफ थे कि पूरे राज्य में सिर्फ गंगू तेली का ही वो घर है जहाँ हाल ही में बेटा पैदा हुआ था। दोस्तों, कहीं न कहीं गंगू तेली को ये एहसास होने लग गया था कि अब वो पूरे राज्य में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। अब उसके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस की भावना उत्पन्न होने लगी थी। अब वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही महत्व देने लग गया था। उसके अंदर अहंकार का बीज जम चुका था। इस सिचुएशन में राजा की हेल्प करके पूरे समाज में मेरा कितना नाम होगा, इस माइंडसेट से उसने अपना नाम कमाने के लिए अपने बीवी और बच्चे की बलि दे दी। अपने बीवी बच्चे से ज्यादा तवज्जो उसने अपने नाम को दिया था। दोस्तों, वैसे तो गंगू तेली एक गरीब इंसान था, एक आम आदमी था। एक गरीब के लिए उसकी बीवी बच्चे ही सब कुछ होते हैं, वही उसकी दुनिया होती है। गरीब तो जीता ही है अपनी बीवी और बच्चों के लिए, जो कि अब उसने राजा को सौंप दिया था बलि देने के लिए। उसने एक महान काम किया था, पर यहाँ बात कुछ और थी। गंगू तेली ने सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए अपनी बीवी बच्चों की बलि दे दी। गंगू तेली ने बलि देकर काम तो महानता की, लेकिन गलत इरादे से। पहले लोगों की नजर में गंगू तेली हैसियत से तो छोटा था ही, पर अब करतूत से भी छोटा हो चुका था। और इसी वजह से लोग कहने लग गए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हो गई, पर अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा हम क्यों कहते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।